Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम। आमद रमज़ान शरीफ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इससे पहले कि हम YouTube की तरफ से आने वाली नई अपडेट जो कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक के हवाले से उसको डिस्कस करें, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा और आपका राब्ता मुस्तकिल तौर पर बना रहे। नोटिफिकेशन मेरी हर वीडियो का आपको फ़ौरन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए भी रब्ता रखिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे इस हवाले से वीडियो कमेंट्स में भी और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। एंड पर 4-5 चैनल्स का रिव्यू भी होगा। आप सब उन्हें अपनी यूट्यूब फैमिली का मेंबर बना लें, वो आपको अपनी यूट्यूब फैमिली का मेंबर बना लेंगे और ये आप दोनों के लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे में रहेगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन यूट्यूब की जो नई अपडेट आई है कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक के हवाले से, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे चंद बातें ज़रूरी करना चाहती हूँ। कई हफ्तों से मैं सिंपल आम टेक्निकल वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और इसकी वजह मैंने शुरू में ही अपनी यूट्यूब कहानी बताते हुए बता दी थी, आपको याद होगा यकीनन। लेकिन अब हमारे साथ बहुत से नए व्यूअर्स यूट्यूबर्स शामिल हो चुके हैं, साथ चल रहे हैं। काफ़िला ग्रेजुअली बड़ा हो रहा है। हो सकता है किसी नए ज़हन में ये सोच आई हो कि आप दूसरों को तो सब कुछ बता रही हैं, लेकिन आपके अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स भी तो कम हैं। ये सारी टेक्निक्स आपने अपने ऊपर क्यों अप्लाई नहीं की? तो माई ऑनरेबल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, मैंने ज़ीरो से शुरू करके ये सब कुछ 2 साल की लगातार जद्दोजहद से खुद गलतियाँ करके सीखा है। लेकिन अगर मुझे शुरू में ही ये सब कुछ पता होता और कोई सही गाइड करने वाला मुझे मिल जाता तो मैं यकीनन उन शुरू के 2-3 महीनों में ही आज से बहुत बेहतर पोजीशन में होती। जो नुकसान मुझे हुआ, उसी नुकसान से दूसरों को, आप सबको बचाने के लिए अब मैं ये वीडियो आर्जी तौर पे कुकिंग का काम रोक कर बना रही हूँ। अगरचे वो चलता रहेगा, लेकिन कुकिंग से तो सिर्फ मुझे फ़ायदा होना था, लेकिन इन मेरी वीडियो से आप जैसे बहुत सौ का फ़ायदा हो जाएगा और यकीनन हो रहा है। और ना सिर्फ आप जैसे, मेरे जैसे बहुत सौ का फ़ायदा होगा और होता जा रहा है और उनका मुझसे रब्ता भी है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। शायद अल्लाह भी इस तरह मुझसे खुश हो जाए। बाकी रही मेरी आजमाइश, तो आई बिलीव सो अल्लाह ज़रूर करम फरमाएगा। अब आते हैं कॉपीराइट के ही हवाले से यूट्यूब की नई अपडेट की तरफ, जो मुझे तो बहुत पसंद आई है। ये अपडेट हमें वीडियो अपलोड होने के बाद के बहुत सारे मसाइल से शुरू में ही बचा लेगी। अपडेट ये है कि पहले जब हम सारे प्रोसेस से गुजर के मेहनत करने के बाद वीडियो अपलोड कर चुके होते थे तो हमें पता चलता था कि इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम मौजूद है या स्ट्राइक मौजूद है, लिहाजा ये वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। इस वीडियो पर मिलने वाले हमारे सारे व्यूज़ भी ज़ाया हो जाते थे। वो इस तरह के वो क्लेम करने वाली वीडियो को मिल जाया करते थे, उसका फ़ायदा उनको होता था वीडियोज़ को। और स्ट्राइक अगर लगातार 3 आ जाती थी तो हमारा चैनल ही डिमोनेटाइज हो जाता था। जब हमें ये बात पता चलती थी कि ऐसा हुआ है तो या तो हमें वो वीडियो डिलीट करना पड़ती थी या वो हमारे लिए बेफ़ायदा थी। फिर ये अपडेट आ गई कि अगर किसी नए चैनल में भी एक भी कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियो मौजूद है या स्ट्राइक वाली वीडियो मौजूद है तो वो चैनल इस वीडियो को मुकम्मल डिलीट किए बगैर मोनेटाइज हो ही नहीं सकता। जैसा कि हमने पिछले माह टेक बाय फिज़ा में ये तजुर्बा किया और अपनी पिछली वीडियो में आपको तफसील से बताया ताकि ख़ास तौर पर नए चैनल्स होशियार हो जाएं। लेकिन अब जो नई अपडेट आई है वो इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि ये बाद में आने वाली सारी परेशानियों से पहले ही बचा लेती है और आपकी मेहनत, व्यूज़ और वॉचिंग टाइम कुछ भी इस तरह से ज़ाया नहीं होगा। नई अपडेट जो चंद दिन पहले ही YouTube ने लॉन्च किया वो ये है कि अब आप जब नई वीडियो अपलोड करने लगेंगे तो एक ऑप्शन सामने आएगा, चेक। जब आप चेक को क्लिक करके अपनी वीडियो को दोबारा चेक करेंगे तो इसी दौरान YouTube आपको बता देगा कि आपकी इस वीडियो में कोई कॉपीराइट क्लेम है, स्ट्राइक है या नहीं। अगर है तो कहाँ है, अगर होगा
تو وہ ویڈیو اس وقت تک اپلوڈ ہی نہیں ہوگی جب تک آپ کلیم یا اسٹرائک دور نہ کر دیں، یعنی ختم نہ کر دیں۔ اس طرح آپ کی محنت بعد میں ضائع ہونے سے بچ جائے گی اور آپ پہلے ہی اپنے اس معاملے کو بہتر طور سے حل کر لیں گے۔ یہ مسئلہ تو ہوا حل، اور اب چلتے ہیں چینلز ریویو کی طرف۔ آج کا پہلا چینل ہے کہانی گو۔ خوبصورت نام ہے، جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ بیوٹیفل ہسٹوریکل اور موٹیویشنل کہانیاں اپلوڈ کرتے ہیں، بلکہ سناتے ہیں۔ انداز بھی بہت اچھا ہے اور انتخاب بھی بہت اچھا کرتے ہیں۔ ان کی کہانیاں دلچسپ بھی ہوتی ہیں، معلوماتی بھی ہوتی ہیں، انفارمیٹیو بھی ہوتی ہیں اور سبق آموز بھی۔ آج کا دوسرا چینل ہے ارمز وڈا این اسپینا۔ سوری ارم اگر میں نے نام لینے میں کوئی غلطی کرتی ہو تلفظ میں، پروناؤنسیشن میں۔ تو ارم ہماری بہن اسپین میں ہوتی ہیں، کوکنگ چینل ہے۔ ہر طرح کے پاکستانی انڈین کھانے بڑی مہارت سے بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیوٹی ٹپس اور ڈیلی روٹین کے ولاگز بھی اپلوڈ کرتی ہیں۔ بہت اچھی ولاگر ہے، خوبصورت چینل ہے۔ آج کا تیسرا چینل ہے طاہرہ فردوس چودھری۔ طاہرہ ناروے میں ہوتی ہیں، اسلامک اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ لائر بھی ہیں۔ طاہرہ کا انتخاب بہت بہترین ہوتا ہے، بہت اچھا بولتی ہیں اور ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے دین کا اوتھینٹک مستند نالج چاہتے ہیں تو انہیں ضرور جوائن کریں اور ان کو اپنی فیملیز میں بھی متعارف کروائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو پرماننٹلی سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس بھی کیجیے گا۔ اب رمضان شریف کی تیاریوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین خوش رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔